दिन भर की ताजा अपडेट्स के साथ स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आगामी चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने किया प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, जिले के तमाम पदाधिकारी रहे उपस्थित। बिष्टुपुर में बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी जलापूर्ति योजना के अंतर्गत 75 HP का नया मोटर लगने से बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी के 15,000 लोग होंगे लाभान्वित। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके मद्देनजर बुधवार को जिला के सभी सेक्टर पदाधिकारी एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारी को प्रशिक्षित किया गया। बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इसमें जिला पंचायत राज पदाधिकारी डॉक्टर रजनीकांत मिश्रा, जमशेदपुर BDO सच्चिदानंद महतो, धालभूमगढ़ BDO बबली कुमारी, DSP अनिमेश कुमार गुप्ता के साथ सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी मौजूद थे। सभी ने पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य रूप से धालभूम SDO और उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रियंका सिंह मौजूद थीं। SDO ने बताया कि सभी को चुनाव के पूर्व एवं बाद में क्या क्या करना है और चुनाव ड्यूटी कैसे करनी है, इसकी जानकारी दी गई। के प्रशिक्षण का आज कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर मैडम हैं और तमाम ज़िले के जितने भी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं वो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जितने भी सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स डेजिग्नेटेड हैं प्लस सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, उन सबको आज बुला करके उनको बेसिक ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपको प्री पोल, ड्यूरिंग पोल, आफ्टर पोल क्या आपसे अपेक्षित है। आज आगामी जो जनरल इलेक्शंस है उसको लेके सेक्टर ऑफिसर एंड सेक्टर पुलिस ऑफिसर का प्रशिक्षण कार्यक्रम है और इसमें जिला के सभी ERO इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जो कि हमारे नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर्स भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर ट्रेनर्स भी है, उनके द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा और CCR DSP साहब भी हैं जो कि प्रशिक्षण देंगे। और जो अपकमिंग इलेक्शंस को लेके जो सेक्टर ऑफिसर, सेक्टर पुलिस ऑफिसर का दायित्व है, उनको क्या कार्य करना है, किस तरीके से ड्यूरिंग प्री पोल, पोल एंड पोस्ट पोल कैसे काम करना है, उसके बारे में प्रशिक्षण दिया जाए। बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी जलापूर्ति योजना के अंतर्गत बिष्टुपुर स्थित फिल्टर पंप हाउस में 75 HP का नया मोटर पंप सेट स्टार्टर लगने के पश्चात कोटका विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार के कर कमलों से विधिवत पूजा अर्चना के साथ उद्घाटन किया गया, जिसके बाद बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी में पानी की आपूर्ति होने लगी। से 1140 क्वार्टर वाली बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी के 15,000 लोग लाभान्वित होंगे। विधायक संजीव सरदार ने कहा कि विगत कई वर्षों से बागबेड़ा कॉलोनी वासियों की मांगें आज पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि नया मोटर पंप सेट लगाकर बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी को एक तोहफा देने का कार्य किया गया है, जिसे कदापि भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि ब्रिटिश जमाने के लगे मोटर पंप सेट से बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी वासियों को नियमित रूप से पानी की आपूर्ति नहीं होने पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, मगर आज नया मोटर पंप सेट लग जाने से बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी वासियों को पानी की समस्या और बार बार मोटर जलने की समस्या से निजात मिल गई है। अगर जो पूर्व की व्यवस्था था हमारे कोटका विधानसभा अंतर्गत जमशेदपुर प्रखंड के बागबेड़ा के हाउसिंग जो कॉलोनी है, इस कॉलोनी में 1140 परिवार रहते हैं और आज इस आदिपुर मोड़ से ही पानी उस बागबेड़ा कॉलोनी जाता था। तो आज़ादी के बाद जब बनने के बाद ये सिस्टम में जो मटर था, ये मटर बार बार ख़राब हो जाता था, जिसके कारण बागबेड़ा कॉलोनी में पानी नियमित रूप से पानी नहीं मिल पाता था। उसके लिए इनका जो समस्या था हम लोग त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि लोगों समक्ष हम लोग का रखा था। तो हमने इस ज़िले के उपायुक्त के साथ साथ संबंधित हमारे पेयजल विभाग के सभी पदाधिकारी जन के साथ बीच वार्तालाप करते हुए हम लोग को विशेष रूप से फंड मुहैया कराया और कराते हुए जैसे बागबेड़ा में नया मोटर लगभग 12 लाख 60 हज़ार की नया मोटर सरकार द्वारा देने का काम हुआ है और आज विधिवत रूप से उसका हम लोग उद्घाटन कर दिए। आज के बाद से नया मोटर लग के नया मोटर से ही पानी बागबेड़ा में 1140 परिवार को दोनों टाइम पानी मिलेगा। जमशेदपुर के सोनारी में JMF यानी जमशेदपुर फिल्म फैक्ट्री के नाम से एक फैक्ट्री का निर्माण हुआ। यहाँ भोजपुरी और झारखंड के अलग अलग भाषा में एल्बम से लेकर फिल्म का निर्माण होगा, जिसके बारे में चर्चित गायक कल्लू ने कहा, यह बड़ा फैसला है, इससे रोजगार के बड़े अवसर मिलेंगे। कारण यहाँ आम लोगों
से शूट के दौरान मदद ज्यादा मिलती है। यहाँ की विशेषता यहाँ का लोकेशन है। यहाँ का वातावरण फिल्म और एल्बम शूट के अनुकूल है। वहीं इस फैक्ट्री के मालिक ने कहा कि रोजगार के साथ अब लोकल कलाकारों को पटना और मुंबई फिल्म सिटी का चक्कर नहीं लगाना होगा। यहाँ लोकल स्तर पर मौका मिल सकता है, मगर इसके लिए जिला प्रशासन और सरकार की मदद की बहुत जरूरत है। जमशेदपुर जो आज हम लोग यहाँ पे इतने लोग उपस्थित हुए हैं, JMF जमशेदपुर म्यूजिक फैक्ट्री आप लोग के अपने शहर के नाम पे ये चैनल है, कंपनी है। और ऐसा नहीं है कि ये जमशेदपुर के लिए है, पूरा भोजपुरी के लिए एक बोल सकते हैं कि पूरा भोजपुरी भाषा के लिए चैनल है, कंपनी है, जिसकी शुरुआत बद्रीनाथ सर ने किया है, जो कि सौभाग्य की बात है कि एक नया कंपनी, एक नया चैनल जमशेदपुर के नाम पे खुला है। और इसमें भोजपुरी के सारे आर्टिस्ट काम करेंगे और काम करने के अलावा यहाँ पे आके शूट करेंगे। और मोटिव यही है कि हर जगह टैलेंट है, कहीं कहीं होता है कि टैलेंट जिसमें होता है उस कोई जरिया नहीं होता है, तो ये एक ऐसा जरिया है जहाँ पे आप काम कर सकते हैं, जहाँ पे अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। आप देखे होंगे हमारे कई सारे गाने में जमशेदपुर के जितने लड़के जो बैकग्राउंड में 20, 25, 50 लड़के डांस करते हैं, अगर हम लोग यहाँ ना आते तो हो सकता है वो लोग अपना टैलेंट नहीं दिखा सकते। लड़के लड़कियाँ जितने भी हैं वो सारे लोग काम करते हैं। साथ में जो हमारी एक्ट्रेस मॉडल होती हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ की जो एक्ट्रेस मॉडल हैं उनके साथ हम लोग काम करें। तो ये एक अच्छा जरिया है। जमशेदपुर म्यूजिक फैक्ट्री का ये मोटिव है कि आप यहाँ पे शूट करिए। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोकेशन है। अभी हम लोग परसों शूट कर रहे थे डोबो में, जहाँ पे झरना, पानी, पहाड़ सब वो प्लेस से घूमने वाला, लेकिन हम लोगों ने वहाँ पे शूट किया। और अच्छी बात ये है कि लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं यहाँ पे। जमशेदपुर में आगामी 17 एवं 18 दिसंबर को रंगरेटा महासभा झारखंड के तत्वावधान में गुरमत समागम का आयोजन किया जा रहा है। इसकी जानकारी एक वार्ता के दौरान आयोजन समिति ने दी। बाबा जीवन सिंह जी के 319वीं शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया जा रहा है। समागम में पटना साहिब के कीर्तनी जत्था, पंजाब से दाढ़ी जत्था एवं कई धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से गुरु के संदेश को संगत में संचार करें। बता दें, महासभा लगातार 4 वर्ष से इसका आयोजन जमशेदपुर के एग्रीको स्थित ट्रांसपोर्ट मैदान में कर रही है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में संगत शामिल होती है। शिरोमणि शहीद बाबा जीवन सिंह और 4 साहबजादे का शहीदी दिहाड़ा बहुत ही बड़े पैमाने में मना रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि एग्रीको मैदान में हम लोग बहुत ही बड़े पैमाने में एक कार्यक्रम जो है शहीदी दिहाड़ा हर वर्ष हम लोग करते हैं। और इस साल भी ये कार्यक्रम जो है शहीदी दिहाड़ा हम लोग बहुत ही बड़े पैमाने में मना रहे हैं। इसमें पूरे हिंदुस्तान की करीब करीब हर एक राज्य से जो है सिख संगत इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रही है, जिसमें पटना साहिब से कीर्तनी जत्थे, पंजाब से दाढ़ी जत्थे, कथावाचक और नाटक जो हम लोग हर साल करवाते हैं, धार्मिक नाटक, उसके जितने भी मंडली जो है वो पंजाब से आ रही है। और हमारा कार्यक्रम 17 तारीख सुबह 8 बजे से आरंभ हो जाएगा, जो कि अपना टूला डुगरी गुरुद्वारा में अकांड पाठ का भोग पड़ने के बाद में शोभा यात्रा निकलेगी। शोभा यात्रा से गुरु ग्रंथ साहब को पालकी साहब में विराजमान करा के उनको जो है एग्रीको मैदान तक जो है कि हम लोग लेके आएंगे, जिसमें स्त्री सभा, नौजवान सभा और गतका टीम और जितने भी अपना न्यांग सिंह जथा सब उसमें इन्वॉल्व होगा। और वाहेगुरु सतनाम का जाप करते करते हम लोग गुरु ग्रंथ साहब को एग्रीको मैदान में लेके आएंगे। आपसी प्रेम भाईचारे के संदेश को लेकर 22 राज्यों में सद्भाव यात्रा की शुरुआत की गई। यह यात्रा जमशेदपुर पहुंचकर पुनः जमशेदपुर से अन्य राज्य के लिए कूच कर गई। जमशेदपुर पहुंचने पर एटक के प्रदेश सचिव अंबुज ठाकुर ने उनका स्वागत किया, साथ ही यात्रा में शामिल होकर पैदल मार्च भी किया। 2.5 अक्षर प्रेम के इस नाम से सद्भाव यात्रा की शुरुआत राजस्थान के अलवर जिले से शहीद भगत सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर 28 सितंबर को की गई। राजस्थान से लेकर अन्य राज्यों का भ्रमण करते हुए यह यात्रा 8 दिसंबर को झारखंड में प्रवेश कर गई और 12 दिसंबर के बाद यह यात्रा अन्य राज्यों के लिए कूच कर गई। इस यात्रा के नेतृत्व कर रहे नेतृत्वकर्ता ने बताया कि हमारे देश में ज्ञान की कमी नहीं है, बावजूद इसके देश में मारकाट मचा हुआ है।
लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। ऐसे में प्यार और प्रेम का संदेश बांटने के उद्देश्य से इस यात्रा की शुरुआत हुई है। 30 जनवरी को दिल्ली में बापू की शहादत दिवस के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद इसकी समाप्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि समाज से नफरत मिटाकर पूरे समाज को संगठित करना, एक दूसरे को जोड़ना, यही इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है, ताकि समाज में प्यार, सद्भाव, एकता बनी रहे। ये राष्ट्रव्यापी यात्रा है। ये 22 राज्यों में ये यात्रा चली है और 28 सितंबर को शुरू हुई थी, जब भगत सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर ये यात्रा शुरू हुई है और इसका समापन होगा गांधी जी की शहादत दिवस पर, बापू के शहादत दिवस पर दिल्ली में 30 जनवरी को इसका समापन होगा। और 22 राज्यों में एक के बाद एक राजस्थान से शुरू हुआ, फिर पंजाब हुआ, फिर उत्तर प्रदेश हुआ, फिर बिहार हुआ, फिर कर्नाटक हुआ, फिर अभी झारखंड चल रहा है, इसके बाद तमिलनाडु है, फिर और दूसरे जो राज्य है वहाँ ये यात्रा चलेगी। इसका नाम जैसा आप जान रहे हैं कि 2.5 एकड़ प्रेम इस यात्रा का नाम है और नाम ही इसका संदेश है और नाम ही इसका जो इसके पीछे का जो भी भावना है उसके नाम से आप जान रहे हैं कि कबीरदास जी के दोहे का एक टुकड़ा है, 2.5 एकड़ प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। तो हम ये जान रहे हैं कि आज का जो समय है, हम देख रहे हैं कि चारों ओर ज्ञान की कमी नहीं है, विद्वता की कमी नहीं है, जानकारी की कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मार काट मची हुई है, उसके बावजूद नफरत फैली हुई है। टाटा स्टील छात्र एवं छात्राओं के लिए विंटर स्पोर्ट्स फेयर का आयोजन करने जा रही है। यह विंटर स्पोर्ट्स फेयर 24 दिसंबर से शुरू होगा, जो 31 दिसंबर तक चलेगा। इस फेयर में 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बच्चे भाग ले सकेंगे। आपको बता दें कि विंटर स्पोर्ट्स फेयर में स्विमिंग कंपटीशन, बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉलीबॉल एवं अन्य खेल का आयोजन किया जाएगा। इस खेल में अव्वल आए प्रतिभागियों को टाटा स्टील की तरफ से विंटर स्पोर्ट्स फेयर अवार्ड दिया जाएगा। वैसे यह जानकारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में टाटा स्टील के बीसी चाणक्य चौधरी ने दी। जो भी जमशेदपुर के वासी हैं वो स्पोर्ट्स को ऐसे इम्बाइब करें जैसे कि आदमी सुबह से उठता है और उसका दिनचर्या होता है, उसमें स्पोर्ट्स का भी एक पार्ट होना चाहिए, क्योंकि फिटनेस और हेल्थ और वेलनेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। और जो भी हम कैंप्स कर रहे हैं, चाहे वो समर कैंप हो या फर्स्ट टाइम हम लोग अभी विंटर कैंप का ट्रायल करेंगे कैसे चलता है। ये आइडिया यही है कि एक बार आप स्पोर्ट्स में जाते हैं तो उसकी आदत पड़ती है और जितने बच्चे उसमें इन्वॉल्व रहेंगे होपफुली वो इसको कैंप तक ही नहीं सीमित रखेंगे, उसके बाद भी उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। दूसरी चीज़ ये हमने देखी है कि यहाँ इतने ट्रेनिंग सेंटर्स हमारे चलते हैं, कितने 18 हैं या 19, 18 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, एकेडमीज़ हैं, उसमें भी तो बच्चे आते हैं और वो सब बच्चे यहीं से हैं, जमशेदपुर से ही हैं मैक्सिमम, जो कुछ रेजिडेंशियल में है वो तो है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी स्कूल की छुट्टी होती है और सब लोग जमशेदपुर से बाहर जाते हैं और कुछ लोग यहाँ रहते हैं, बट उसके दौरान उनको क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी मिल सकती है जिसमें उनका इन्जॉयमेंट भी हो, फन भी हो और सबसे मिल भी पाएँ और एट द सेम टाइम हेल्थ और फिटनेस का भी आइडिया रहे और आगे बढ़ सकते हैं। तो दूसरी चीज़ जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से मैं बोलना चाहूँगा कि एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी यहाँ जमशेदपुर में है, चाहे वो JRD स्पोर्ट्स स्टेडियम है, अभी हॉकी भी है, आर्चरी, फुटबॉल, क्रिकेट सब है, तो उसको भी यूटिलाइज़ करने से बेनिफिट सबको मिलता है, मेंटेन करने में भी आसानी होती है अगर चीज़ यूटिलाइज़ हो रही हो। तो उसी पर्पज़ के लिए ये हम लोग चाहते हैं कि इसको। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।